मैं रफ़ीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगातार मुमरा कौसा के नौकरी पेशा लोग, कामकाज पर जाने वाला एक ऐसा तबका जिनको लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बसेस की समस्याएं थी, टीएमटी की बसें शहर में रुक नहीं रही थी और बेस्ट की जो बस रीति बंदर तक आ रही थी उसको भी लेकर के काफ़ी समस्याएं थी। इस पर जानकारी मिलने के बाद ठाणे मनपा परिवहन समिति के सदस्य हैं, कलवा मुमरा राकपा अध्यक्ष हैं शमीम खान, इन्होंने लगातार आवाज़ उठाई और एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया, जिसके चलते काफ़ी कुछ मतलब प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप भी मचा। अब एक नया काम लेकर के उन्होंने जो वादा किया था, ये एक इंडिकेटर बस स्टॉप स्टैंड जो होते हैं, बस स्टॉप की परिभाषा में उसको न लेते हुए उसको समझने की अगर कोशिश किया जाए तो शहर के इस 4-4.5 किलोमीटर के पूरे दायरे के अंदर इसकी भारी कमी थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जाकर के कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो काम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कैसे ये काम पूरा हो रहा है और किस तरीके से अब इसका नियोजन किया जाने वाला है, और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिस पर हम शमीम भाई से बात करेंगे। शमीम भाई, ये बस स्टॉप स्टैंड है, यानी पोल्स लगेंगे जिस पर बस का रूट है, नंबर है, जगह है, ये सब आ चुके हैं। कब से लगना शुरू होने वाले हैं, किस तरह से इसकी पूरी तैयारी की गई है और ये कब तक पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा? रफ़ीक कामदार साहब, मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो एक हमारा वादा था हमारी जनता से, हमारी आवाम से, जो उनको होने वाली परेशानियाँ थी कि बस स्टॉप ना होने के कारण कहीं ना कहीं बसेस वहाँ नहीं रुकती थी और बहुत सारी कंप्लेन थी, जिसको लेकर के हमने और हमारे साथियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कुछ दिनों के पहले। यानी उसमें हमने ये भी कहा था आपके माध्यम से कि एक प्रॉब्लम्स ये भी हो रही है कि जो बसेस नहीं रुक पा रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बस स्टॉप नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को समस्याएं पैदा हो रही है। तो उसके लिए भी हमारी एक मांग थी थाने टीएमटी के हमारे व्यवस्थापक किशोर साहब से, किशोर वाघ साहब से, तो हाँ गवस साहब से हमारी जो मांग थी, तो किशोर गवस साहब ने हमारी इन मांगों को पूरा करते हुए 30 बस स्टैंड हमें प्रोवाइड किया है हमारे शहर के लिए। जो इंशाल्लाह ताला सैटरडे की सुबह 11:30 बजे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, माननीय हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, हमारे भाई शानू पठान साहब, आनंद परागते साहब और हमारे तमाम नगर सेवक और नगर सेविकाएँ और हमारे ये साथी के साथ हम लोग मिल करके इंशाल्लाह ताला सिल फाटा से बाहर अपना रेती बंदर से लेकर के तकरीबन भारत गियर तक, यानी जो कंपनी है भारत गियर की कंपनी जो है वहाँ तक इंशाल्लाह ताला ये स्टैंड को लगाया जाएगा, ये स्टैंड को लगा दिया जाएगा जी। तब तक। शमीम भाई, सबसे बड़ी एक समस्या है शहर के कामकाजी तबके की, नौकरी पेशा लोगों की। जैसे कि आप देखते होंगे शील फाटा से कल्याण डोंबिवली की तरफ एनएमएमटी की बसें जाती हैं और वहाँ से केडीएमसी की बसें जाती है, उसी तरह से रेती बंदर तक बेस्ट की बसें आ रही है। तो ऐसा कोई आप कदम क्यों नहीं उठा रहे, ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि टीएमटी की बसें मुमरा कौसा के लोगों को मुंबई तक पहुँचाए? इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया मुझसे आपने कामदार साहब। कल ही हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारे साथी शोएब खान और हमारे साथी जो हमारे परिवहन के सदस्य हैं प्रकाश पाटिल, मोहसिन शेख और नितिन पाटिल, हम लोग कल ही बैठे थे हमारे व्यवस्थापक जी के साथ। तो वहाँ पे हमारा ये चर्चा हुआ और मैंने उनको एक लेटर भी दिया है। वो लेटर हम आपको फॉरवर्ड भी करेंगे, आप दिखाइएगा आपके कैमरे के माध्यम से। हमने उसमें ये लिखा है कि अगर बॉम्बे से यानी बीएसटी की बसें मुमरा में आ सकती है और थाने में आ सकती है, वाशी की बसें मुमरा में आ सकती हैं, थाने में आ सकती है, तो फिर हमारी पब्लिक को, हमारी जो जनता है, उनके लिए मुमरा से वो बसें, टीएमटी की बसें बॉम्बे के लिए क्यों नहीं जा सकती? मुमरा से ये बसें वाशी के लिए क्यों नहीं जा सकती? मुमरा से ये बसें मुंबई के और इलाकों में क्यों नहीं जा सकती? तो कल हमने ये मांग किया है व्यवस्थापक जी को, कल हमने एक ख़त लिखा है और कल हमने ये चर्चे में बात मिलाई थी जो उन्होंने नोट किया है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम इसको पूरा करेंगे। हमारी ये मांग है कि आज देखिए जो रेती बंदर के सर्कल पे जो जो ट्रैफिक होती है, जो वहाँ क्राउड खड़ा होता है, हमारी आवाम मुमरा से चल करके, वॉक करके या किसी तरीके से बस के ज़रिए
वहाँ जाती है और वहाँ से यानी रेती बंदर जाती है और रेती बंदर से उनको मुलुंड का जो बस डिपो है वहाँ छोड़ दिया जाता है या घाट को और या घाटकोपर नहीं माफ़ कीजिए सर, उनको यानी जो रेती बंदर से जो बस आती है वो घाटकोपर तक लेके जाती है। हाँ। लेकिन जो भारत गिर से आती है वो सीधा जाके छोड़ देती है मुलुंड के बस डिपो के ऊपर। उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं उनको वहाँ से वॉकिंग करके वहाँ पहुँचना पड़ता है जहाँ से बस कनेक्टिंग लगी होती है। तो हमारी आवाम को तकलीफ़ क्यों पैदा की जा रही है, उसको लेके हमने मांग किया है कि मुमरा से न्यू मुंबई वाशी और मुमरा से लेकर के कलवा से लेकर के थाने से लेकर के कटवरी से लेकर के मुलुंड से लेकर के विकरौली घाटकोपर कुर्ला और उसके जितने हो सकते यानी तमाम उपनगर, यहाँ से लेकर के वीटी और वीटी से लेकर के मुमरा तक की बसें चलाई जाए। और व्यवस्थापक जी ने हमें ये आश्वासन दिया है, उम्मीद दिलाया है कि 3 से 4 दिन के अंदर इसको हम पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि वो जल्द ही काम पूरा हो, जिससे क्योंकि लोकल ट्रेनें बंद है, लोगों की समस्याएं पूरी जब पैदा हो रही है, लोग तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ में अगर हमारे लोग हैं तो हम समझते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको हम पूरा करेंगे। शमीम भाई, सबसे अहम बात अभी ये बस स्टैंड तो आ गए हैं, यानी कि ये एक दिशा निर्देशक फलक कहे जाएंगे पोल के साथ में, स्टैंड के साथ में। तो लोगों को खड़े रहने के लिए धूप बारिश वगैरह में बस स्टॉप की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो ये काम कब शुरू होगा और कब तक ये संभव हो पाएगा कि बस स्टॉप भी जो है, आप परिवहन में हैं, अभी टीएमटी कमेटी में हैं, तो ये एक अहम मुद्दा है। तो इस पर कब काम शुरू होगा, बस स्टॉप, एक्चुअल बस स्टॉप लगने का? जितना खूबसूरत शहर हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बना दिया है, इतना खूबसूरत शहर है, मैं कभी कभी कहता हूँ कि संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं रफ़ीक कामदार साहब जी, लेकिन अच्छा सपना देखना और अच्छी सोच रखना ये तो गुनाह नहीं है, बराबर, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो वो जो मेरा कमेंट्स करते हैं, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स मत करो, बल्कि साथ में मिल करके अच्छी कोशिश करो। अगर संघाई बन जाए, एक नेता की ये सोच है, तो उसमें नुकसान क्या है? हमारे शहर का नाम होगा, रोशन होगा, तरक्की होगी तो हमारे शहर का नाम भी रोशन होगा। जी, इस तरीके से मेरा एक सपना है कि मुमरा शहर में एक खूबसूरत बस स्टॉप बने। खूबसूरत बस स्टॉप मतलब जिसको शेड वाला बस स्टॉप कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने हर जगह, ये जैसे मतलब 30 अभी ये दिशा निर्देशक फलक लगेंगे, 38 तो सर, 38 है। सर सुनिए, हाँ, मतलब देखिए, मैं तो महानगर पालिका में मेरे हद में मुमरा कौसा ही नहीं आता है, बल्कि थाने मनपा का पूरा क्षेत्र आता है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल तो कोशिश ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शहर में क्या हुआ था सर, रोड वाइंडिंग में जो रोड बन रहे हैं, हाँ, उसको लेके जो बस स्टॉप तोड़ दिए गए थे, हाँ, उसके बाद बस स्टॉप नहीं बन पाए। हाँ, लेकिन सर अभी तक भी गटर और नाले के काम जो पेंडिंग्स है, रोड का भी कुछ काम बाकी जो बाकी चल रहा है सर, हाँ, ये महामारी में 7 महीना नहीं हो पाया, वरना मैं आपके सामने वो शेड वाला बस स्टॉप लगे लगाया होता, बात करके हमारे व्यवस्थापक जी से। जी, लेकिन आज जो ये बोर्ड लगाया जाएगा, इंशाल्लाह माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में सैयद अली अशरफ भाई साहब, नजीमुल्लाह साहब, शानू भाई और हमारे तमाम साथियों के साथ मिलकर लगाया जाएगा। तो ये वो बस स्टैंड है कि जहाँ पे जैसे आप एग्जांपल आप दिखा सकते हैं कि लिखा हुआ है बस थामा मुमरा स्टेशन। तो ये जो है स्टैंड ये लगेगा मुमरा स्टेशन पे, वहाँ लिखा है बस मार्ग क्रमांक 70, पहली बस कितने बजे और लास्ट बस कितने बजे। इस तरीके से 70 नंबर, 74, 75, 78 इस तरीके का इसमें इंडिकेट किया हुआ है। ये 4 रूट है वो क्लियर दिया हुआ। इस तरीके से 38 बस स्टॉप यानी बस स्टैंड लगाए जाएंगे जी। और इंशाल्लाह ताला जैसे कंप्लीट ये काम जो थोड़ा सा बाकी रह गया है, ये जैसे हो जाता है, इंशाल्लाह ताला माननीय हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत बस स्टॉप बना करके लगाने का मेरा सपना है और जल्द इंशाल्लाह होगा। बड़े बस डिपो की भी मांग है। रफ़ीक कामदार साहब, जिस दिन मुझे मुंतखब किया गया था यानी इस पोस्ट पे, मैं जब यानी थाने महानगर पालिका के अंदर, तो मैंने आपके माध्यम से और बहुत सारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात कहा था कि मेरा ये भी एक बहुत सपना है कि हमारे शहर में एक बस डिपो बने। कामदार साहब, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, और जो भी कंसल्ट हमारे अधिकारी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि दहीसर मोरी, दीवा, कल्याण फाटा, जी, सिल फाटा,
से लेकर के रेती बंदर कहूँ या मैं खारे गांव कह सकता हूँ उसको, जी इस बीच में कोई बस डिपो नहीं है। नहीं है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हमारी चर्चा हुई इसके बारे में। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि सर एक बस डिपो अच्छा बने हमारे शहर में, जिससे ये एतराफ़ के लोगों को उसको फ़ायदा मिले, और हमारी जो टीएमटी कमेटी है उस टीएमटी कमेटी का भी मतलब अगर बस बढ़ेगी और बस डिपो बनेंगे तो बहुत सारे लोग मुमरा से हो या एतराफ़ के लोग हों, वो चाहेंगे कि मैं जाऊं बस में सीटिंग के हिसाब से बैठ कर मुंबई जाऊं या घाट के ऊपर जाऊं या कहीं भी जाऊं। लोकल ट्रेन के धक्के खाने से सारे लोग बचेंगे, क्योंकि जब बस डिपो बनेगा तो बस बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके का एक सोच है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में, नेक अच्छे काम में हमें कामयाब करे। हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, हमारे व्यवस्थापक जी को, और हमारे गढ़ नेता नजीमुल्लाह साहब को, और हमारी ताई अपोजिशन लीडर को, मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को मैंने ख़त दे दिया है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मिनिस्टर साहब ने मुझे अपना सपोर्टिंग लेटर लगा करके ट्रांसपोर्ट कमेटी के, ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मिनिस्टर हैं जी। उन तक उनके नाम पे ख़त लिख दिया है। वो ख़त वहाँ पे जा चुका है उनके पास। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे शहर में एक अच्छा बस डिपो भी होगा। रफ़ीक कामदार साहब, ऐसी सोच मैं रखता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द और उसकी होगा। मांग भी आप कर चुके हैं। मांग बहुत पहले ही किया था, आपको बताया मैंने जी कि जब हम मुंतखब किए गए थे उसी मैंने वक्त कर उसी दी दिन थी आपके माध्यम से ऐलान किया था। जी मैं यही चाहता हूँ रफ़ीक कामदार साहब कि हमें जो ज़िम्मेदारी हमारे नेता ने दी है और कुछ समझ करके मुझे थाने कॉरपोरेशन तक पहुँचाया है, तो मेरा एक एक मिनट उस आवाम के लिए हो जिस आवाम को मेरी ज़रूरत है। शमीम भाई, एक स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, 2 सप्ताह हो गए, तो कुछ टीएमटी के कर्मचारियों पर, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे, उस पर कार्रवाई करने की आपने मांग की थी, तो क्या जानकारी देंगे उस पर? कामदार साहब, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं 3 बस के 3 ड्राइवर और 3 कंडक्टर हमारे उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो दोषी पाए गए थे। अच्छा। लेकिन और हमने मांग किया था हमारे व्यवस्थापक जी से कि इनको सस्पेंड किया जाए, और उनका सस्पेंड का ऑर्डर बन चुका था। अच्छा। लेकिन वो तीनों कंडक्टर और ड्राइवर हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के पास गए, और जाके उन्होंने वहाँ पे एक ख़त लिखा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, अच्छा। साहब हमको एक मौका दीजिए और माफ़ कर दीजिए। तो आप जानते हैं हमारे नेता को कि वो कितने रहमदिल इंसान हैं। खैर, उनका कार्यकर्ता हूँ मैं भी, तो मैं भी रहमदिली हूँ। तो मेरे को उनका आदेश आया कि उनको सस्पेंड होने की बात करो आपके व्यवस्थापक को, और मेरा ये आदेश है उन्होंने कहा, और उनको जो है उनका माफ़ीनामा ले लो, और उनको एक वार्निंग दे करके उनको आगे का मौका दो। अगर वो दोबारा कोई गलती करते हैं तो जो एक्शन लेना होगा वो आप लोग एक्शन ले लेना। तो उनके आदेश के अनुसार, और वो लोग गरीब लोग हैं रफ़ीक कामदार साहब, आज की जो हालात है देश और दुनिया की, लोग तकलीफ़ में हैं। तो मंत्री जी ने माफ़ीनामा पे उनको एक मौका दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शमीम खान का वो स्टिंग ऑपरेशन फर्स्ट ज़रूर था, लेकिन ये लास्ट नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। और वो बस ड्राइवर और कंडक्टर ड्राइवर ये बात कान खोल के सुन लें कि अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती आगे फिर की और हमारी आवाम को तकलीफ़ हुई और समस्या का हमारे कान तक बातें आई, तो फिर आगे ना तो माफ़ी होगी और ना ही कोई सुनवाई।